नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी किसी पुलिस वाले ने आपको ये सवाल पूछा है कि क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया क्या? क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया क्या? क्या आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया क्या? नहीं पूछा होगा। लेकिन हाँ, आपसे ट्रैफिक पुलिस एक सवाल ज़रूर पूछती है। क्या आपने आपके मोटरसाइकिल, आपकी जो कार होती है, जो भी व्हीकल आप यूज़ करते हैं, उसका इंश्योरेंस पेपर्स दिखाइए। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? बाकी किसी भी इंश्योरेंस के बारे में पुलिस वाले आपसे कभी भी सवाल नहीं पूछते, लेकिन आपके व्हीकल के इंश्योरेंस के बारे में सवाल क्यों पूछा जाता है? क्या कभी इसका जवाब ढूंढने का आपने प्रयास किया है? अगर नहीं, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपके व्हीकल के इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट भूषण फ्रॉम पुणे, प्रैक्टिसिंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, आप जब भी अपना लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो किस चीज़ के लिए होता है? अगर आपकी अकस्मात डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को मुआवजा मिले, इसके लिए। या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो उसका मेडिकल बिल जो होती है इंश्योरेंस कंपनी वो पे करती है। लेकिन ये कोई चीज़ें कंपलसरी है नहीं। आप खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, इसके ऊपर कोई भी आपको कंपल्शन नहीं कर सकता, कोई कानून, कोई पुलिस वाला। इसलिए आपको ये सारे सवाल नहीं पूछता है। लेकिन जब आप कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक रिस्क होती है। आप अपने सहूलियत के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो व्हीकल रास्ते पर चलता है तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। कोई आम आदमी, कोई भी इंसान आपके गाड़ी के नीचे आकर अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो सकता है कि अ, उसको ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो। तो उस इंसान के काम करने की क्षमता पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। या फिर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उतने पैसे हो कि जिस इंसान की भी डेथ हो जाएगी आपके गाड़ी की वजह से, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या आपके अंदर उतनी फिनेंशियल कैपेसिटी है, आपकी आर्थिक क्षमता है कि आप उसके परिवार को पूरी तरह से मुआवजा दे सके? ज़्यादातर लोगों में ये क्षमता नहीं होती है। इसलिए जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, जो गाड़ी रास्ते पर चलती है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी रिस्क जो इंश्योरेंस होता है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में जो भी मरने वाला व्यक्ति है या फिर जिसको भी इंजरी होती है, तो उसको मुआवजा देने की जिम्मेदारी जो होती है उस इंश्योरेंस कंपनी की होती है जिसका इंश्योरेंस आपने अपने व्हीकल के लिए खरीदा है। इसलिए ये सेक्शन 146 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट ये कंपलसरी करता है कि हर वो व्हीकल जो रास्ते पर चलेगा उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होना ही चाहिए। और अगर वो इंश्योरेंस नहीं है तो फाइन तो बहुत छोटी सी बात है। जब पुलिस वाला आपसे, ट्रैफिक पुलिस जब डॉक्यूमेंट्स पूछता है कि आप पीयूसी दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, आरसी बुक दिखाइए, उसके साथ साथ वो इंश्योरेंस का पेपर भी पूछता है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। लेकिन वो फाइन थोड़ा बहुत तो आप भर लेंगे, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए और आपको लाखों रुपए का मुआवजा देने की नौबत आप पर आ जाए तो कभी सोचा है इसके बारे में? इसलिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके व्हीकल का लेना ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो मरने वाला इंसान हो उसके परिवार को मुआवजा दे। और लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट खरीदने से या फिर गाड़ी को इंश्योर्ड करने से गाड़ी के ओनर की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। इसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस आपने खरीदा है, तो उसके साथ साथ आपकी भी और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती है। और वो क्या जिम्मेदारियां होती है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर उन इंश्योरेंस खरीदने के बावजूद भी अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया तो एक्सीडेंट होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी अपने हाथ खड़े कर देगी
और फिर भी मुआवजा आपको ही देना पड़ेगा। वो क्या शर्तें होती है, कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।